हेलो गाइस, तो आज की वीडियो एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है, सो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और यहाँ पर किसी को भी इस बात के बारे में अंत तक पता नहीं चला था, क्योंकि वो बस यही चाहते थे कि जो स्नो गर्ल है उसे कैसे भी करके रिबॉर्न करा जाए। जिसके बाद उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए खुद को इतने बड़े ट्रबल में डाल दिया था। इसके अलावा यहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलक्स जो थे वो युवाओं को भी बचाना चाहते थे, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर जो फंस गया था। एंड स्नो गर्ल के बचाने के लिए उन्होंने एक सोल बीज एम्ब्रो बना दिया होता है और इसी के अंदर फिलहाल तो स्नो गर्ल की कॉन्शियसनेस रहने वाली थी। इसके अलावा गाइस, उसी के बाद से यहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलक्स जो थे वो तुरंत ही गायब हो गए थे और यहाँ पर कैटरपिलर और आइस स्कॉर्पियन जो थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं इस पूरी प्रोसेस के बाद। तो वो युहाव से रिक्वेस्ट करते हैं कि युहाव, तुम भी अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, क्योंकि हम लोग तो डीप स्लीप के अंदर फॉल करने वाले हैं, तो इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जिससे कि युहाव थोड़ा और सैड हो जाता और वो सोच रहा था कि उसे अब खुद के ऊपर ही रिलाई करना होगा, जो कि यहाँ पे थोड़ी सैड चीज़ें भी नज़र आ रही थी। इसके अलावा युहाव जो था वो वांग डोंग को बाहर छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि उसे अपनी सोल रिंग्स लेने के लिए जाना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आके खड़ा हुआ था तभी उसे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तरीके से चक्कर आने लग जाते हैं। न्यूतियान तुरंत ही उसे लेके चले जाते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है चेक करने पर कि यहाँ पे जो आइस क्वीन का ये जो एम्ब्रो है वो थोड़ी देर बाद हैच करने वाला है। जिससे कि वो थोड़े परेशान भी हो गए थे, क्योंकि अगर ये प्रोसेस थोड़ा और ख़तरनाक हुआ तो फिर युहाओं की जान के लिए एक बार फिर से खतरा बन सकता है। युहाओं को वो तुरंत ही रूम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे उसको मेडिटेट करने के लिए कहा जाता है। वो तुरंत ही मेडिटेट करने बैठ गया था और अपनी सोल पावर के ऊपर फोकस डाल रहा होता है। जैसे युहाओं अपनी डिवाइन आई के थ्रू देखता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो समझ गया था कि जो स्नो गर्ल का एम्ब्रो है वो अब बाहर आने वाला है। जिससे कि वो थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, जिसके चलते वो पूरे तरीके से खुद को रेडी कर रहा होता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो स्नो गर्ल है अभी से धीरे धीरे करके बाहर लाया जाए। जिसके बाद युहाव जैसे कहता है कि बस ये बाहर आने ही वाला है, तभी यहाँ पे ये जो एम्ब्रो था इसके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। युहाव की स्पिरिचुअल पावर जो थी वो एक बार फिर से युहाव गैदर करता है, क्योंकि वो जो स्नो वाइट एम्ब्रो है उसके पास ही जाकर जमा होनी है। जिसके चलते युहाव को थोड़ा बहुत पेन तो अब होने ही वाला था, क्योंकि एक बार फिर से वो बहुत ही बड़े ट्रबल के अंदर फंसने वाला होता है। युहाव तुरंत ही अपनी डेस्टिनी आई को ओपन करता है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो उसकी बॉडी के अराउंड ही जमा होने लग जाती है धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे न्यू तियान जो थे और ताइनान वो उसको खड़े होके ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे युहाव की जो कंडीशन है वो किस तरीके की चल रही है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर वो लोग यहाँ पर खड़े हैं उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रो था वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को थोड़ा कम करता है और ज़्यादा पावर को अब एब्जॉर्व नहीं कर रहा था। अब युहाव जो था वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे देखने के लिए मिलता है कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसके अराउंड एक ऑरेंज गोल्ड सर्कल बन चुका है और वो बन चुका है स्नो वाइट एम्ब्रो के ऊपर। जिससे कि अब यहाँ पे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर गेदर करने की ज़रूरत नहीं है। युहाव की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो बहुत ही जल्दी एक बार फिर से यहाँ पर रिकवर हो जाती है और युहाव इस चीज़ को देख के हैरान था कि वो जो उसके खुद की स्पिरिचुअल पावर है वो भी थोड़ी बढ़ने लगी है। जिससे कि वो थोड़ा सरप्राइज ही हो गया था। हालांकि जैसे उसकी पावर उसकी पीक के ऊपर रीच करती है तो फिर काफ़ी वक्त लग जाता है इस पूरे ही प्रोसेस के अंदर। लेकिन युहाव खुश था और अब देखने वाला था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन सडनली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑरेंज गोल्ड लाइट अपीयर होती है एम्ब्रो के पास और फिर न्यू तियान जो थे और ताइनान वो भी उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो सोल रिंग थी वो जो ऑरेंज गोल्ड लाइट होती है उसके अराउंड ही स्प्रेड करने लग गई थी युहाव की आई ऑफ डेस्टिनी के थ्रू ही। युहाव ही सब कुछ देख पा रहा था और साथ ही वो देख रहा होता है कि किस तरीके से एंटायर रूम है वो भी पूरे तरीके से उस एनर्जी से कवर अप होता जा रहा है। धीरे धीरे करके वो जो स्नो वाइट एम्ब्रो था वो क्रैक होने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो शेल था वो भी धीरे धीरे करके चटक गया था। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक टाइनी बेबी फिगर जो कि यहाँ पे ब्लू आइज के साथ में अपीयर होता है। एक छोटा बेबी जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट थी, लग रहा था कि स्नो वाइट बचपन में शायद से ऐसी ही रहेगी। तभी हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लिटिल बेबी होगी वो तुरंत ही उस एग शेल को च्यू करके खा लेगी और साथ ही उसके पास से काफ़ी सारी थिक स्पिरिचुअल पावर भी हमें देखने के लिए मिलेगी। इवन यहाँ पे वो स्माइल भी करती है युहाव की तरफ
देखने के बाद और देखने में बहुत ही क्यूट भी नज़र आ रही थी। युहाओ भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है, लेकिन इसके अलावा वो जो लड़की थी उसके पास से काफ़ी सारी गुड स्मेल भी आ रही होती है, जैसे कि सेंस ऑफ एलिगेंस उसके पास में था। जिसके बाद युहाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मुझे भूल गई हो? वैसे स्नो वाइट तुम्हें तुम्हारा नाम भी याद है या फिर नहीं? लेकिन यहाँ पे वो जो लिटिल बेबी थी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती सारी चीज़ों के ऊपर, बल्कि वो तो तुरंत ही युहाओ को पापा बुलाने लग जाती है, जिससे कि युहाओ काफ़ी शर्माने लग गया था और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे पापा क्यों बोल रही है। बल्कि यहाँ पे जो लिटिल गर्ल थी उसके एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा क्यूट थे कि युहाओ उससे कुछ कहता भी नहीं है, बल्कि वो जो लिटिल गर्ल थी वो तुरंत ही फ्लो करते हुए आ जाती है युहाओ के आर्म के पास में और उसे तुरंत ही यहाँ पर हग कर लेती है। युहाओ को जैसे उसकी प्रेजेंस अपने इतनी ज़्यादा पास फील होती है तो वो काफ़ी अच्छा फील करने लग गया था और वो तुरंत ही उसे यहाँ पर गले लगा लेता है। जिसके साथ ही यहाँ पे ये जो स्नो वाइट थी इसके पास से काफ़ी सारा ऑरा भी आ रहा होता है, जो कि युहाओ फील कर पा रहा था। जिसके साथ ही वो ये भी कहती है कि डैड अब मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मुझे बाहर लेके चलिए। अब यहाँ पे ये जो इसकी सोल है वो युहाओ की कॉन्शियसनेस के साथ ही मर्ज हुई हुई है। न्यू तियान और ताइनान के आने से पहले ही ये सब कुछ हो गया था और जैसे ही वो इस क्यूट लिटिल गर्ल को देखते हैं वो खुद भी सरप्राइज हो चुके थे और कह रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे ये जो लिटिल गर्ल थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गुस्सा करने लग जाती है इन दोनों के ऊपर ही। वो तुरंत ही काफ़ी बड़ा सा स्टॉर्म क्रिएट कर लेती है रूम के अंदर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर की भी उसके पास से निकल के जा रही थी, जिससे कि यहाँ पे न्यू तियान जो थे तुरंत ही उसे इमीडिएटली ब्लॉक करते हैं और एक शील्ड अपने ऊपर बना लेते हैं। युहाओ जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करके देखता है कि यहाँ पे इतना सब कुछ चल रहा है तो फिर लिटिल गर्ल तुरंत ही उसके शोल्डर के पास जाके बैठ जाती है और फिर कह रही थी कि फादर ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं, इन्हें जल्द से जल्द मारिए। तभी यहाँ पे अपना युहाओ कहने लग जाता है कि आज से मैं तुम्हें मिस स्नो कहूँगा और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ कि ये लोग जिन्हें तुम मारने की कोशिश कर रही हो ये कोई हमारे एनिमी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद ये जो अपनी लिटिल स्नो गर्ल थी वो थोड़ी शॉक हो जाती है और थोड़ी अनहैप्पीली कहती है कि क्या ये ऐसी बात है। जिसके बाद वो तुरंत ही कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो और दोनों से ही माफ़ी भी मांगने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों ही शांत हो गए थे और कह रहे होते हैं कि क्या इसने अपनी पावर को गैदर कर लिया है। लेकिन इसके बाद ताइतान जो थे वो तुरंत ही आगे आ जाते हैं युहाओ की तरफ को और काफ़ी क्लोजली यहाँ पे स्नो गर्ल को देखने लग गए थे। लेकिन उसे देखने के बाद वो हंसने लग जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोर के साथ में। जिसके बाद यहाँ पे स्नो गर्ल को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उनकी इस हरकत के ऊपर आने लग गया था। वो तो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाती है और इतनी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करती है कि ताइतान को तुरंत ही एक आइस स्टेटस के अंदर तब्दील कर देती है और साथ ही बहुत ही गुस्सा भी हो चुकी थी। जिससे कि यहाँ पे युहाओ जो था वो डिस्प्लीज हो जाता है और फिर मिस स्नो को अपने पास में रखता और कह रहा था कि आखिर तुम क्या कर रही हो। लेकिन सब समझ चुके थे कि इसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अगर ये चाहे तो ये एक बार में ही से पूरे के पूरे को क्रश कर सकती है। जिससे कि युहाओ से समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लिटिल वन, एंड उन्हें तुम्हें हार्म बिल्कुल भी नहीं करना है। जिससे कि यहाँ पे वो युहाओ की बात तो समझ रही थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही होती क्योंकि गुस्से में थी। तभी ताइतान जो थे वो यहाँ पे काफ़ी डरे हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इतनी देर में न्यू तियान उन्हें तुरंत ही पीछे को पकड़ के खींचते हैं और फिर कह रहे थे कि ऑफ कोर्स वो तुमसे डरेगी ही और इतनी ज़्यादा अनहैप्पी भी इसलिए ही लग रही है क्योंकि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्या तुम्हें हमारी रियल अपीयरेंस के बारे में पता नहीं है? तो तुम उसके पास जाके आखिर इस तरीके से हंसी क्यों रहे थे? तुमने उसे डरा दिया। कोई और बच्चा उसकी जगह होता तो शायद खौफज़दा होकर उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। जिससे कि यहाँ पे युहाओ कह रहा होता है कि बस भी करिए, आप तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं। जिसके बाद न्यू तियान एक बार फिर से बेबी स्नो गर्ल को देखने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि युहाओ ये वही लाइफ है जो कि आप लोगों ने मिलकर क्रिएट की है, तो क्या ये एक ओरिजिनली बीस्ट है? तभी युहाओ यहाँ पे नोट करता है और कह रहा था कि ऑफकोर्स मास्टर ने स्नो गर्ल को इसी तरीके से बनाया है। इसके अंदर स्नो गर्ल के अंदर काफ़ी सारा हेवन एंड अर्थ का ऑरा है और साथ ही एक स्पेशल टाइप की सोल स्टार भी है। इसके अलावा जो इसकी सोल पावर है वो एक अलग तरीके की है और साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो स्नो वाइट का एम्ब्रो था वो भी एक लाइफ रिस्किंग टास्क था लेकिन उसे भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया है। न्यू तियान यहाँ पे कह रहे होते हैं कि वाकई ये काफ़ी ख़तरनाक प्रोसेस रहा, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। खैर तुम्हारी टीचर ने कुछ और इसके अलावा बताया इसके बारे में कि आखिर ये किस तरीके से अपनी लाइफ को फॉर्म करेगी। तभी युहाओ यहाँ पे अपने हेड को हिलाता और कह रहा था कि नहीं, मुझे इसके बारे में फ़िलहाल नहीं पता है कि आखिर किस तरीके से इसकी पावर को गेन करने वाली है। जिसके
बाद यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो न्यूली बोर्न स्नो एम्प्रेस है वो यू हाओ की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। और ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल बात है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी की बॉडी के अंदर से ही बोर्न हुई है, जिससे कि दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा हो गया है। हालांकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर मर्ज हुई है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि युहाओ ने अपने ब्लड का भी कुछ सेंस दिया था जिससे कि न्यू लाइफ को फॉर्म करा जा सके। इसके बाद यहाँ पे जो स्पिरिट थी इसे डिवाइन स्पिरिट भी कहा जाता है। लेकिन सडनली यहाँ पे जो स्नो गर्ल थी वो तुरंत ही बोलने लग जाती और कह रही थी कि बस भी करिए, अब मैं इस सारी चीज़ों को और ज़्यादा नहीं सुनना चाहती। आखिर मुझे बताइए कि आखिर हम लोग बाहर कब जाने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे अपना युहाओ उसको पकड़ लेता है, अपनी गोद के अंदर लेता है और कह रहा था कि अच्छा ये बात है, तुम्हें बाहर जाना है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर तुम्हारी सोल रिंग को भी बहुत ही जल्दी तुम्हें हासिल करना होगा क्योंकि इसी से तुम्हें पावर मिलेगी। जिसके बाद वो कहने लग जाती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में याद आया, मुझे जल्द से जल्द सोल रिंग्स की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को यहाँ पर अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। और वो यहाँ पे 4 सोल रिंग्स की डिमांड भी करने लग जाती है। ये सुनने के बाद तो युहाओ पूरे तरीके से शॉक हो जाता और कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है कि वो अपनी 4 सोल रिंग्स को सेक्रीफाइस कर दे, क्योंकि इसी की वजह से जो एक सोल एम्प्टी रिंग है वो यहाँ पे हासिल हो पाएगी। अब यहाँ पे न्यू तियान जो थे वो कहने लग जाते हैं कि आखिर हमारे पास में भी ट्विन मार्शल सोल्स है, अगर आप चाहो तो फिर ये उसे एब्जॉर्व कर सकती है। लेकिन युहाओ यहाँ पे नहीं समझ पा रहा होता और सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये तो उसके लिए और भी ज़्यादा टफ डिसीजन होने वाला है। वो एक बार में अपनी 4 सोल रिंग्स जो है मिसेस स्नो को तो अकेले नहीं दे सकता, जिससे कि वो यहाँ पे सोचने लग जाता है सारी चीज़ों के बारे में। और फिर तुरंत ही आइस स्कॉर्पियन क्वीन को बाहर निकालता है वो। और फिर उसके बाद यहाँ पे युहाओ से कहता है कि ठीक है, तुम जाके अभी सोल पोजीशन को हासिल कर सकती हो। हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पे 4 पोजीशन को हासिल करने के लिए उसकी सेकंड सोल रिंग के अंदर चली जाती है, जो कि अब उसकी हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पे युहाओ की बॉडी के साथ एब्जॉर्व करने लग जाती है उस सोल रिंग को ही। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कुछ वक्त बाद ही जो ये प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे युहाओ की स्ट्रेंथ जो थी वो भी सोल किंग लेवल तक बढ़ चुकी होती है, जिससे कि यहाँ पे उसे काफ़ी खुशी हो रही होती है। अब यहाँ पे न्यू तियान कहने लग जाते हैं कि लड़के, क्या तुम्हें पता है कि इसने तुम्हारी सोल रिंग के अंदर खुद को टर्न कर लिया है या फिर नहीं। जिसके बाद युहाओ कह रहा था कि नहीं, उसने सोल रिंग के अंदर खुद को टर्न नहीं किया बल्कि मेरी बॉडी के ऊपर ही अपना एक मार्क लगा दिया, जिससे कि मेरी बॉडी उसकी अब टेरिटरी है। जिसके बाद यहाँ पे युहाओ उसके खुद के पर्सपेक्टिव से कह रहा होता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने अपनी 4 सोल रिंग को लॉस्ट ही कर दिया है, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने अपनी स्किल्स को लॉस कर दिया है। और इससे युहाओ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मिसेस स्नो गर्ल जो थी वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है और यहाँ पे तुरंत ही तायतान की तरफ को देखने लग गई थी, क्योंकि उसी ने ही तो ये सारा का सारा सवाल पूछा था, जिससे कि उसके ऊपर अब बात आ चुकी है, जिससे कि वो यहाँ पर उसे एक बार फिर से फ्रीज़ कर देती है। अब वो बेचारा यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने एंगर को यहाँ पर शो करने लग गया था। सोच रहा होता है कि अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ अपनी एक बार की पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें एक बार में ख़त्म कर डालूं। लेकिन यहाँ पे स्नो गर्ल जो थी वो तो तुरंत ही यहाँ पे युहाओ को मनाने के लिए उसको एक किस कर डालती है उसके चिक के ऊपर, जिससे कि युहाओ खुश हो गया था। उसके बाद जैसे ये चीज़ ख़त्म होती है तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपने युहाओ की पावर को चेक करने के लिए तायतान फाइट करेगा युहाओ के साथ में। तभी न्यू तियान कह रहे थे कि ध्यान से फाइट करना और हाँ, अपनी सोल पावर का इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग अटैक करने लग गए थे एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे हमने सुना है कि तुम जो हो वो एक सोल पावर के इंजीनियर भी हो। लेकिन तभी यहाँ पे ये लोग फाइट करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हाँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर एक दूसरे के ऊपर काफ़ी गुस्से से देख रहे होते हैं। तायतान जो थे वो कहने लग जाते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि कोई भी इस फाइट के अंदर हर्ट हो, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाना तो मेरा काम है। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को डायरेक्टली युहाओ के ऊपर रिलीज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि एक पावरफुल प्रेशर युहाओ के ऊपर पड़ रहा था। युहाओ जो था वो रिलीज़ करता है अपनी गोल्डन राइट तुरंत ही। और इसके बाद यहाँ पे अपनी सिर्फ सोल पावर आई का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे मिसेस स्नो वाइट की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यहाँ पे युहाओ के पास में एक ब्लैक सोल रिंग भी थी, जिसे देखने के बाद न्यू तियान तायतान दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये वाइट सोल रिंग इसके पास में क्या कर रही है। जिसके बाद युहाओ उसकी उसी स्पिरिचुअल अटैक सपरेशन से खुद को आज़ाद कर
ही लेता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गोल्डन मिटियोर अटैक करता है। अब यहाँ पे युहाओ का वो जो फर्स्ट अटैक था वो इन लोगों को थोड़ा सिंपल ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो युहाओ की गिवन ब्लड लाइन है उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस अटैक को कर लेता है। हालांकि इसके अलावा ये लोग देख रहे होते हैं कि आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो भी काफ़ी खतरनाक सा हो चुका है एंड यहाँ पे पहला अटैक काफ़ी सक्सेसफुल युहाओ का रहा। इसके बाद युहाओ की जो थर्ड आई थी वो भी स्लोली ओपन होने लग जाती है और फिर वो भी तुरंत ही अपनी फेट सोल गेस टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि युहाओ की जो स्ट्रेंथ थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी एंड टाइटैन की जो बॉडी थी अब वो उसे देख के लग रहा होता है कि वो थोड़ी वीक पड़ रही है और वो शायद से इसे हैंडल नहीं कर पा रही है। हालांकि सब कुछ देखने के बाद वो तुरंत ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं युहाओ की तरफ एक मूवमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे युहाओ जो था वो अपनी घोस्ट शेडो स्टेप कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे टाइटैन जब भी उसके ऊपर अटैक करे वो उस अटैक से आसानी से बच जाए और फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टाइटैन आगे बढ़ रहे थे वो हंसने लग जाते हैं और तुरंत ही पहले फिस्ट को ब्लॉक करने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि इस तरीके की पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस डोमेन क्रिएट हो चुकी थी, जिससे कि वो यहाँ पे तुरंत ही कोल्ड के अंदर फंस जाते हैं एंड यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन इस सिचुएशन का एडवांटेज युहाओ बहुत ही अच्छे से लेता है। फिर उसके बाद डार्क कोल्ड टेराक्लो बोन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो फुल फोर्स के साथ में टाइटैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि टाइटैन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर अपने आर्म को लिफ्ट करते हुए उसे ब्लॉक करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है इस पूरे के पूरे अटैक के बाद एंड यहाँ पे जो टाइटैन का आर्म था उसे देख के लग रहा होता है कि वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। ये एपिसोड तो हो गया है एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो।